What is donor sperms? What is donor eggs or sperms? Yeah, so we call it as like oocyte donation और sperm donation. So आजकल बहुत लीगलाइज हो गया है इंडिया में, प्रॉपर बैंक्स बन चुके हैं इस चीज़ के, एंड ओनली लीगलाइज्ड पीपल एंड थ्रू लीगलाइज्ड वेज यू कैन डू इट. देयर इज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क दैट गोज इनटू इट. तो oocyte डोनेशन किन लोगों के लिए बना है? जिन महिलाओं का उम्र की वजह से अंडों की मात्रा खत्म हो गई है, AMH बहुत कम हो गया है, या कई बार बहुत यंग पेशेंट्स होते हैं उनको प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है. 26 साल की लड़कियां, 27 साल की लड़कियां, ऑलरेडी उनको मीनोपॉज आ गया है, ये भी हो रहा है. या बहुत हाई चांसेस, कुछ एक बहुत ज़्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो चल रहा है उनकी लीनिएज में, एंड दे डोंट वांट टू यूज देयर एग. सो इन सब चीज़ों में हम oocyte डोनेशन एडवाइस करते हैं. एंड सेम गोज फॉर अगर एजोस्पर्मिया हमने टीसा किया, उसके बाद भी स्पर्म नहीं मिला तो, और या फिर स्पर्म में बहुत ही ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ हैं, उससे बार बार फेल हो रहा है IVF, सो देन हम स्पर्म डोनेशन के लिए जाते हैं. तो ये अगेन एक बहुत लीगल वे होता है. इसमें भी सी द आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपके फीचर्स क्या हैं. इन सम बैंक्स विल प्रोवाइड यू ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको कितना लुक्स वाइज, हाइट वाइज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप मैच कर सकते हो. उस साइड डोनेशन में भी आपका हम ट्राई करते हैं जितना कुछ मैच कर सके करें. हम कैरियोटाइपिंग करते हैं डोनेशंस की, डोनर्स की, कि उनमें कुछ जेनेटिक अबनॉर्मैलिटी ना हो जो गलती से भी रिसीविंग पेरेंट्स के पास आ जाए. एंड देन फिर हम oocyte डोनर या सीमेन जो भी लेते हैं, और या किसी केस में दोनों भी लेना पड़ जाता है, जिसको फिर हम एम्ब्रियो अडॉप्शन बोलते हैं. तो उस वे से हम करते हैं. इट इज़ कम्प्लीटली लीगल इन इंडिया. ये बीच में थोड़े महीनों के लिए बैन हुआ था, वेरी रिसेंटली, क्योंकि उस टाइम पे उतने लीगलाइज गाइडलाइंस नहीं थे, चीज़ें मिसयूज होने लग गई थी. तो एक ही डोनर को एक ही महिला को बार बार डोनेशन के लिए यूज़ किया जा रहा था, तो उससे उस महिला के लिए खतरा बढ़ते जा रहा था. देन प्रॉपर वेज से नहीं हो रहा था, तो कुछ भी स्क्रीनिंग नहीं होती थी. सो देयर वाज अ बिट ऑफ अ ग्रे एरिया जो हो गया था, जिसको अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से लीगलाइज कर दिया है. एंड एवरीथिंग इज डन विद अ लॉट ऑफ पेपर वर्क. एक डोनर एक ही के लिए यूज होता है, ऑल ऑफ दैट, एवरीथिंग इज वेरी वेरी वेल डन. एंड मतलब हम नहीं उसको, अगेन दैट इज समथिंग दैट वी कांट चेंज, बिकॉज हमको एक के लिए कम से कम 600 पेपर सबमिट होते होंगे शायद. सीमेन डोनेशन इज स्टिल relatively easier, I would say, compared to oocyte, because वो easier process है. उसमें कोई injections नहीं है, कुछ नहीं है. वो इसके बहुत सारे बैंक से बहुत readily मिल जाता है. हम इनफैक्ट डोनर स्पर्म IUI के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें हमको नेसेसरली IVF तक नहीं रुकना होता. कई बार क्या है कि मेल फैक्टर है एंड अफोर्डेबिलिटी नहीं है उतनी, तो फीमेल फैक्टर कुछ है ही नहीं, तो हमने IUI में अगर डोनर स्पर्म यूज़ किया तो फटाफट से प्रेगनेंसी हो जाती है.